सबसे पहले मैं कीर्ति भाई आप पर आना चाहूंगा। कल तो हुआ ही हुआ, आज भी हुआ, ऐसा दिख रहा था तस्वीर में, पुलिस लाचार है उन लोगों के हाथों। ऐसी परिस्थितियां क्यों? दीपक जी, क्या हम केवल बंगाल में हुई हिंसा के ऊपर बात करेंगे या पूरे हिंदुस्तान में जो 100 जगह दंगे हुए हैं इसके कारण से उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें कि केंद्र में शासित जो सरकार है, पार्टी है, उसके राज्य भी थे और विपक्ष के राज्य भी थे। हालांकि अभी मैं सुन रहा था जो वीएचपी के प्रवक्ता थे जिन्होंने कहा कि बंगाल में हमने रूट नहीं बदला, जैसा रूट मिला था वैसे ही किया। यदि उनके पास वो कागज़ होते तो वह सामने दिखा देते कि उनका रूट नहीं बदला गया था। और जबकि कहा गया था कि रामनवमी और रमज़ान दोनों साथ में चल रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में किसी की धार्मिक भावना को आहत न हो, इस कारण से एक दूसरे की जगह से अलग करके चलें तो यह उचित रहेगा। रोका कभी नहीं था, न रोक सकते हैं। मैं खुद तो जनक नंदिनी जानकी माँ सीता के जन्म स्थान का हूँ। अगर माँ जानकी, माँ सीता ना होती तो राम को भी ये प्रताप नहीं मिलता जो आज श्री राम को प्रताप मिला है। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि क्या आपको मालूम है कि पिछले साल जहांगीरपुर दिल्ली में वहाँ पर दंगे हुए थे और इस साल मना किया गया था। केंद्र शासित सरकार जो है उसी की वहाँ पर पुलिस है, कानून व्यवस्था है और वो वहाँ पर फिर जुलूस चलाए गए। क्या आपको मालूम है कि वादी में मस्जिदों के ऊपर पैर मारा गया? क्या आप जानते हैं कि इन जुलूसों के अंदर लोगों ने पिस्तौल और बंदूक लेकर के काम किया? देख लीजिए आप, ये बंगाल की मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको ज़रा पास कीजिएगा। यह देख लें आप कि किस प्रकार से बंदूक लिए नाच रहा है सामने सड़क के ऊपर। यही आदमी गोली चला देता यदि और किसी की जान चली जाती तो उसके बाद और भी आप सरकार को बदनाम करने वाले होते। ठीक है, आपके सब पॉइंट वैलिड है। मतलब इन पर पत्थर बरसाने का अधिकार है। एक मिनट, मतलब इन पर पत्थर बरसाने का अधिकार है? किसी को कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। किसी को अधिकार नहीं कि वो बंदूक लेकर के घूमे और दूसरों को प्रोवोक करे। किसी को न पत्थर चलाने का अधिकार है, न भगवान राम ने किसी को अधिकार दिया या संविधान में कहा है भगवान राम ने कि जिस दिन भी हो उस दिन जो गैर हिंदू हो उन सबों को गोली मारो, बंदूक दिखाओ, उनको डराओ और धमकाओ। कृपया सौहार्द मत खराब कीजिए देश का, दंगे मत कराइए कृपया इस प्रकार के कार्यक्रम करके। ठीक है, कल हो गया, रामनवमी तो चली गई ना कीर्ति भाई, चलिए माना रामनवमी में हिंसक काम किया, जो हिंदू जुलूस निकले उन्होंने हिंसक काम किया, माना। आज क्यों पत्थर पड़े? हावड़ा में आज तो लाइव तस्वीरें चल रही हैं, अब से आधे घंटे तक पहले तक चल रही थी कि हावड़ा में उसी इलाके में फिर से पत्थरबाजी हो रही है। वही, क्योंकि वहीं पर यह लोग उपद्रव कर रहे हैं। इन लोगों ने अभी तक वो उपद्रव नहीं छोड़ा है। वही केवल एक जगह है पूरे रूट में, वो छोटी सी जगह है आधे और 1 किलोमीटर की, उसी पर यह किया जा रहा है। क्यों गए हुए हैं वहां पर लोग यह करने के लिए? क्यों गए हैं लोग वहां पर जब रामनवमी का जुलूस खत्म हो चुका है? कल से तो आपकी पुलिस खड़ी हुई है वहां पर, और कौन बताइए ना, गिरफ्तार कीजिए उनको। क्योंकि देखिए, अरे तो गिरफ्तार करने के लिए खड़ी है पुलिस वहां पर, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? आराम से बात करिए। हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक जो हैं उनकी सांसें और उनकी रोजी रोटी, उनका पानी, दाना पानी, सब कुछ ये हिंदू मुसलमान के दंगों पर चलता है। ठीक है, क्योंकि अगर उनसे कभी बेरोजगारी के बारे में पूछ लो, कभी उनसे महंगाई के बारे में पूछ लो, या किसान के अभी तक एमएसपी क्यों नहीं फिक्स किया कमेटी बनाने के बाद में, तो वो जवाब नहीं है। इसलिए यह दंगे कराते हैं। उनको केवल हिंदू मुसलमान दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। और जब ये कहते हैं इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं तो 8 साल हो गए इनकी सरकार को, क्यों नहीं बना लेते हिंदू राष्ट्र अभी तक? ठीक है, मैं सीधे जवाब लेता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, दंगे आप करवाते हैं, सीधा आरोप है टीएमसी का आप पर। और भाई क्या रामनवमी के जुलूस में हथियार लेकर चला जाता है? बताइए, ये भी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं बंदूक लहराई जा रही है। नहीं, बिल्कुल इस बात का जवाब देंगे। बहुत बेशर्मी के साथ इस बात को जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया है कि जो पत्थरबाजी की घटना है वो प्रोवोकेशन के कारण हुई, और इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कल से लेकर के आज तक वहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। पुलिस की मौजूदगी में आपके टीवी चैनल पर चल रहे दृश्यों में साफ बावर्दी वहां पर पुलिसकर्मी दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में दंगा कर रहे हैं। और कीर्ति आजाद जी आकर के यहां प्रवचन बता रहे हैं कि उसने बंदूक दिखा दी थी इसलिए पथराव हुआ है। पथराव को जस्टिफिकेशन करने का ये बेशर्म प्रयास है। मैं मानता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने आराध्य के, अपने इष्ट के जन्मदिवस पर शोभा यात्रा निकालने के लिए क्या तय कर देंगे कि ये यात्राएं यहां इन रास्तों से नहीं गुजर सकती है? क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वहां पर भारत का संविधान लागू नहीं होता है? आप इस बात को लेकर के आपत्ति कर रहे हैं कि तय रूट का पालन नहीं हुआ है। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि तय रूट का पालन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अगर तय रूट से अगर अलग हुआ है, वैसे तो बंगाल में तय रूट से अलग यात्रा नहीं गई है।
लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए तय रूट से अलग गई है तो क्या पथराव करने को जस्टिफाई करेंगे? क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपका इकबाल, कानून का इकबाल कहां है? क्या कानून के इकबाल को आपने गिरवी रख दिया है और आकर के टीवी डिबेट्स में इस प्रकार का बेशर्म तरीके से बचाव करेंगे? अरे शर्म आनी चाहिए कीर्ति आजाद जी, अपने अंतरात्मा में झांक कर देखिए। आप कह रहे हैं तमीज से बात करो। और माता जानकी के स्थान के रहने वाले, बाप का उम्र का हूं मैं। पथराव होता है और पथराव के बाद आकर के अब बेशर्मी भरा बचाव करते हैं। ये राजनीतिक आपकी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन इस तरह से हिंदुओं के जो धैर्य है, संयम है, उसको चुनौती ना दी जाए। ये तरीका ठीक नहीं है। देश में कानून मस्ट बी प्रिवेल। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की जिम्मेदारी जवाब ले लेते। कीर्ति जी क्या कहेंगे आप? बिगड़ी है, उनका कहना है आप तो डिफेंड कर रहे हैं पत्थरबाजों को, ये एक आरोप लगा रहे हैं राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के। आपके मुझे एक चीज बताइए, राम जुलूस निकला, रामनवमी का जुलूस निकला, जुलूस में बंदूकें दिखी कि नहीं दिखी, हथियार दिखे, कट्टे दिखे कि नहीं दिखे, तलवारें दिखी कि नहीं दिखी, डंडे दिखे कि नहीं दिखे? क्या ये बाद में निकले जब पत्थरबाजी हुई या शुरू से थे? इसका जवाब तो उन्होंने दिया नहीं। इस बात से तो कन्नी काट करके चले गए। मैं यह जानना चाहता हूं, क्या रामनवमी, क्या भगवान राम ने अहिंसा के लिए किसी को दिया हुआ है फ्री सर्टिफिकेट कि तुम रामनवमी के दिन, तुम बजरंग दल वाले, तुम हिंदू महासभा वाले, तुम भारतीय जनता पार्टी वाले, जो चाहो सो करो, गोली चलाओ, तलवार चलाओ, लोगों के सिर काटो? क्या ये फ्रीडम दिया हुआ है? क्या ये लेकर के चले या नहीं चले? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये जुलूस में बाद में आए पत्थर चलने के बाद, या फिर ये पहले से लेकर के चल रहे थे और उन्होंने लोगों को उकसाया? हमारे पास बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं दिखाने के लिए जिसके अंदर कि उकसा रहे हैं, मस्जिदों के सामने जा रहे हैं, लात मार रहे हैं, उकसा रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। इसके बारे में जवाब नहीं दिया पहले कोई। किसी को जब तक उकसाता नहीं तो कोई भी पक्ष एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करता है। मतलब उकसाने के बाद पत्थर फेंकना जायज है? राष्ट्र हिंदू कैसे तर्क रखे जा रहे हैं? मतलब ये पत्थरबाजी को जायज ठहराने के आप लिए देखिए, दीपक चौरसिया जी, अगर आप प्रवक्ता बने हुए हैं, एक आदमी बोले, ये क्या हो रहा है? मैंने बात खत्म नहीं हुई अभी तक। मेरी बात क्या डिसीजन है, क्या है? मैं बैठूं कि जाऊं? मैं बैठूं कि जाऊं? बोलने दीजिए प्लीज, बोलने दीजिए। क्या तरीका है? मैं राकेश के बाप का उम्र का हूं, इसको कम से कम तरीका होना चाहिए। बात कैसे किया जाता है, चिल्लाया जा रहा है, क्या तरीका है? ये शिष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी का? क्या आपने बड़ों का इस प्रकार से आप सम्मान और आदर करते हैं? ये किस प्रकार से चिल्ला रहे हैं? ये देखिए, फिर देखिए, यह असभ्य लोग हैं, इनके अंदर सभ्यता नहीं है, ये अनपढ़ है, बेरोजगार है। देखिए फिर चालू हो गए, फिर चालू हो गए। बेरोजगार है, इनके पास कोई काम नहीं है, इनको सिर्फ यही 2 रुपए मिलते हैं काम करने के लिए, और उसके बाद आकर ये चिल्लाते हैं और बात करते हैं। मैं किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा, ना पत्थर मारने को जस्टिफाई कर रहा हूं, ना ये बंदूकें और तमंचे लेकर के जो घूम रहे हैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह सौहार्द वाला दिन होता है। जिस दिन रामनवमी होती है उस दिन आदमी और सुशील और सौम्य हो जाता है, और सौम्य होने के बाद भगवान राम की गाथा गाता है, लोगों को बताता है कि भगवान राम कैसे थे, न कि जाके किसी को उकसाता है, न कि जाके किसी धार्मिक स्थलों पर जाकर वहां पर इस प्रकार से हल्ला और मचाने लगता है कि सामने वाले लोग उकसा जाएं। इसलिए मैं न पत्थर मारने वालों को समर्थन करता हूं और न ही इनके जैसे डंडे, बर्छे, कट्टे, बंदूक लेकर के घूमने वाले का समर्थन करता हूं। मैं भी भगवान राम का उपासक हूं, मैं सीता मां का उपासक हूं, मैं देवी मां का उपासक हूं, और मैं सदैव इसमें विश्वास करता हूं कि हमारा धर्म लड़ने के लिए और किसी को उकसाने के लिए नहीं है। ठीक है, एक सवाल पूछना चाहता था। आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कीर्ति जी, आपने कहा गला कट जाता, बंदूक चल जाती, बंदूक से हमला हो जाता, तलवार से हमला हो जाता, क्या ये सब हुआ था हावड़ा में जब पत्थर बरसाए गए? पत्थर पहले नहीं बरसाए गए, पहले उकसाया गया। और उकसाया किसने? जो रामनवमी पे जुलूस निकाल रहे थे, जो वहां पर बंदूक और कट्टे। जी हां, आप देखिए, आपको दिखाया मैंने, आपने देखा नहीं, या फिर से दिखाऊं? यदि आपने ना देखा हो तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। देखिए,